हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनीत। तो आज हम जाएंगे टीएमसी हॉस्पिटल, मतलब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जो नर्सिंग के पोस्ट निकले हैं उसके बारे में जानेंगे। उसका हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम जानते हैं कैसे फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टीएमसी हॉस्पिटल टाइप करेंगे। जैसे ही उसे टाइप करते हैं तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। पहला ऑप्शन जो है टाटा मेमोरियल सेंटर का, उसे क्लिक नहीं करना। पेशेंट लॉगिन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है। इसमें हमें ये कैरियर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करते हैं। कैरियर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जॉब वैकेंसीज के इंफॉर्मेशन आते हैं, आप इसे देख सकते हैं। जैसे हम नर्सिंग के लिए करने वाले हैं तो इसके लिए 132 है। 132 में जो ऑप्शन आता है यहाँ आपको लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट दिया गया है। यहाँ पे व्यू में जाते हैं। व्यू में जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है। यहाँ आप नीचे जाके जितने पोस्ट हैं आप देख सकते हैं जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैं नर्सिंग के लिए बता रहा हूँ तो फिर यहाँ पे आप नर्सिंग का जो है जैसे 20 नंबर का हम लोग नर्स ए का जो है ऑप्शन, उस पे जाते हैं। अगर आप उसका पूरा डिटेल जानना चाहते हैं, अपना क्वालिफ़िकेशन और ये लेवल पे एज एंड क्वालिफ़िकेशन डिटेल जानना चाहते हैं क्या क्या नीड है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, नीचे जाके देख सकते हैं। हम ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका जानते हैं। जैसे ये 20 नंबर पे है तो हम उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए 1 और 2, जिसमें आपको बताया गया है कि जो फिजिकल हैंडीकैप SC ST फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए पैसा जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो नहीं लगेंगे। और अगर सेकेंड नंबर पे लिखा गया है इनकम्प्लीट और रॉन्ग फिल किए गए हैं आपके एप्लीकेशन तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। और ये सिस्टम जनरेटेड जो रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है वो आपको सिस्टम जनरेट जब आपका स्क्रीन सेव करना होगा तो वो उस समय कर लेना है। यहाँ पूरा कंप्लीट होने के बाद उसे सेव करना है, वहाँ सिस्टम जनरेटर जो होगा उसे। तो यहाँ हम जाते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर में। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है उसमें हम 132 में जाएंगे और पोस्ट अप्लाइड फॉर के लिए है, जो इसमें हम यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। मेडिकल ऑफिसर और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपने क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ क्वालिफ़िकेशन एंड एजुकेशन के अकॉर्डिंग आप अपना पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पोस्ट सेलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पे अप्लाइड कैटेगरी टाइप है, इसमें आप ओपन या रिजर्व कर सकते हैं। ओपन का मतलब है जनरल वाले जो हैं वो उनके लिए है, और रिजर्व में जो ST SC कैटेगरी जो आते हैं उनके लिए है, OBC के लिए उनके लिए है। यहाँ पर जैसे मैं ST सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ SC वालों के लिए है, ST है, OBC है, NT ये महाराष्ट्र का एक कास्ट है, और SBC जो है वो स्पेशल बैकवर्ड क्लास है, EWS है और PWD है। तो जैसे ST पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ST ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। यहाँ पे आपको अपना जो टाइटल डालना है, जो मिस्टर मिस या जो लिखते हैं वो, यहाँ अपना नाम डालना है, यहाँ मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करते हैं तो जैसे आप ऐसे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो है ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ ये करना है, जो ईयर में जाना है वहाँ आपको जाके जैसे मैं 192 लिखता हूँ और यहाँ पे जो ये एरो का बटन है इधर, इस पर क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ तो वो आ जाता है। और यहाँ पे जैसे आज 20 है तो 20 का आता है, आप वैसे करके सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये हुआ, फिर एरो पे दबाना है, फिर यहाँ पे आपको जैसे जो भी आपका वो है मतलब 11 या कुछ, तो आप उस पर जैसे करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार आपको सेलेक्ट करना है अपना डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डू यू आप पोसेस DOB प्रूफ, आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, अगर येस तो येस करना है। एंड मैरिटल स्टेटस में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो चीज़ आपको सेलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सेल्फ का ईमेल आईडी देना है। यहाँ पे आपको पेरेंट्स का नाम या तो इस हस्बैंड या वाइफ का नाम लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। यहाँ पे मिस्टर है और यहाँ पे अपना फादर का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको
जो भी यहाँ नाम एंटर किए हैं उसके रिलेशन क्या है वो आपको डालना है। और यहाँ पे आपको डू यू पोसेस कास्ट सर्टिफिकेट इंक्लूड, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप यस डालेंगे। एंड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये जो है ओबीसी वालों के लिए है, जो 8 लाख से जिनकी आय कम होती है उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर होता है। अगर है आपके पास तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे जाके आगे बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ वेदर फिजिकल हैंडीकैप्ड है, अगर आपको फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, अगर यस करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है आपको यहाँ पे सिलेक्ट नेचर ऑफ हैंडीकैप डिसेबिलिटी वो देता है, वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कितना परसेंटेज वो डाल सकते हैं। नहीं है तो आप नो पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन में येस क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका सिलेक्ट एम्प्लॉय टाइप करना पड़ेगा। अगर आप जो भी बिलोंग करते हैं आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हैव यू अप्लाइड एम्प्लॉयमेंट इन टीएमसी, मतलब पहले कभी आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए टीएमसी में अप्लाई किया था। अगर यस तो यस करना है, अगर यस करेंगे तो उसमें पोस्ट नेम एम्प्लॉय ईयर आपको डालना पड़ेगा, और नो करेंगे तो फिर आगे ऐसे ही बढ़ सकते हैं। देन यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड है उसे एंटर करना है यहाँ पे, मतलब कैप्चा, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ जो सिस्टम जनरेटेड है जो रेफरेंस नंबर था वो आ जाता है, उसके आपको स्क्रीनशॉट करके रख लेना है या तो लिख के रख लेना है। देन आप जो भी डिटेल भरे हैं वो चीज़ यहाँ पे आ जाता है। जैसे ही आप ये डिटेल कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ एम्प्लॉय टाइप में आपको यहाँ पे जो है वहाँ अदर डालना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी वो है वो आप अदर डाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो कुछ यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको दिया गया है सिलेक्ट करने का, एडवर्टाइजमेंट और पेमेंट का जो भी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे दिया गया है। यहाँ जो भी डिटेल है वो चीज़ जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं, अपना नर्सिंग का जो भी आप डाले थे वो चीज़ दिया गया है। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर दिया गया है, यहाँ पे आपको जो एडवर्टाइजिंग नंबर डाले थे वो पोस्ट अप्लाइड फॉर का ऑप्शन आया है, यहाँ रिजर्व कैटेगरी दिया गया है। और यहाँ पे जैसे आप फर्स्ट नेम में आप अपना नाम डालेंगे, मिडिल नेम नहीं है तो नहीं है, लास्ट नेम में अपना नाम डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, जेंडर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है तो यस डालते हैं। यहाँ पे सिंगल और क्रिश्चियन जो भी है वो आप डालते हैं। यहाँ अपने फादर या जो भी हस्बैंड जिसका नाम डालें वो उसका डालते हैं। यहाँ कैटेगरी में आपको कैटेगरी का ऑप्शन आता है वो डालते हैं। एक सर्विसमैन जो है वो इसमें आपका ऑप्शन आ जाता है जो पहले से डाला हुआ है वो। और यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस है, उसमें आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है, सिटी डालना है, यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है आपको, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड डालना है, और आपको अगर टेलीफोन नंबर डालना है तो अपने एरिया का पिन कोड डाल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है अपना बीच में अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ परमानेंट एड्रेस आपका डालना है, अगर तो यहाँ अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे, सिटी डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, सेम एज एड्रेस है तो उस पर वो करेंगे। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है, वो मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अगर अल्टरनेट नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ ईमेल आईडी आपको दिया गया है वो डालना है, नेशनलिटी आपको पहले सिलेक्ट है, और आपका यहाँ पेन नंबर आपको डालना ज़रूरी है, यहाँ पेन कार्ड नंबर डालना ज़रूरी है। डू यू पोसेस कास्ट सर्टिफिकेट, आपके पास है कास्ट सर्टिफिकेट तो आप यस करेंगे। नॉन क्रीमी लेयर के लिए ओबीसी वालों के लिए अगर होगा तो यस करना है, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर यस है तो आपको और बाद में दिखाना पड़ेगा जब ज़रूरत होगा तो इंटरव्यू के टाइम पे, नहीं तो नो पे क्लिक करके हम सेव करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो वही पहले जो ऑप्शन आया था नो पेड वाला वो, और इनकम्प्लीट का जो है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड का ऑप्शन आया है। और इसमें स्क्रीन 2 आया है जिसमें आपको रेफरेंस नंबर दिया गया है और आपका एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड है उस वो अगर आप भूल जाते हैं तो आपका जो है ईमेल आईडी में आ जाएगा। आप अपडेट करने से पहले अगर आपको कुछ गलत लगता है तो चेंज कर सकते हैं, सबमिट करने से पहले यहाँ दिया गया है। तो उसके आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर डिग्री का ऑप्शन क्या है, तो डिग्री में जो है सिलेक्ट डिग्री, जनरल नर्सिंग डिप्लोमा इन उनको बेसिक और पोस्ट बेसिक नर्सिंग दिया है। अगर हम लोग बीएससी नर्सिंग की है तो अदर करते हैं, यहाँ बीएससी नर्सिंग डालते हैं। ऑल सब्जेक्ट में ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट लिखना है आपको, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट एंटर करना है। इंस्टीट्यूट कॉलेज में आपको कॉलेज का नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी में आपको आयुष यूनिवर्सिटी का नाम
मतलब जो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है वो लिखना है। रिजल्ट अवेटेड में अगर आपका इसमें ऑप्शन दिया गया है बट इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आप अवेटेड में नहीं, यस नहीं डाल सकते, तो नो ही डालेंगे। और यहाँ जो आप ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो किए हैं बीएससी नर्सिंग वो कितने ईयर का रहता है, वो 4 ईयर का होता है, तो 4 ईयर लिखेंगे। यहाँ आप यहाँ पे ऑप्शन आता है फुल, पार्ट टाइम या कॉरेस्पॉन्डेंस, तो आप कंटिन्यू ये ही होता है, तो ये फुल टाइम पे ही लिखेंगे। एंड यहाँ पे आपको जो है मंथ सेलेक्ट करना है कब आप पास आउट हुए हैं, और यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है जब आपका रिजल्ट आ गया था, आप पास हुए थे, वो यहाँ परसेंटेज डालना है। और आपके पास डू यू पोसेस सर्टिफिकेट, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो यस डालना है, और यहाँ सेव पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जैसे है आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में, तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में अगर नॉट एप्लीकेबल लिखते हैं तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल भी है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे नर्सिंग वालों के आईएनसी दिया हुआ है, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, तो यहाँ आप इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग लिखते हैं। और यहाँ पे अगर चाहें तो आप अपना जो नर्सिंग काउंसलिंग है उसका नाम भी लिख सकते हैं। सीजी, जैसे मैं यहाँ डालता हूँ सीजी नर्सेस काउंसलिंग करके यहाँ डाल सकते हैं। ओके, यहाँ ऑप्शन नहीं आता है तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर पर डालते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन अपना नंबर डालना है, जो स्टेट काउंसिल से मिला हुआ वो डालना है। यहाँ पे आपको वेदर प्रूफ फॉर करंट एम्प्लॉयमेंट अटैचमेंट, यस है तो यस डालना है, नहीं तो नो डालना है। वेदर एप्लीकेंट इज इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट सर्विस में तो उसको यस डालना है, नहीं तो नो डालना है। और वेदर एप्लीकेंट इज रोटेड थ्रू प्रॉपर चैनल, तो इसमें भी नो ही डालना है। और यहाँ नोटिस आपको, अगर आप ज्वाइनिंग देना चाहेंगे तो आप कितने दिन में आप ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे, 10 दिन में या 1 मंथ में, वो चीज़ यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे पेन आपको पर्टिकुलर जो है पेंशन के बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं तो कुछ यहाँ ऑप्शन आता है। यहाँ पे दिया गया है कि it is mandatory to submit document related to प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इफ़ नॉट एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसिडर्ड, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो ये नहीं होगा। अगर वेदर गैप इन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में तो आप यस कर सकते हैं यहाँ पे। और क्यों आप यहाँ पे जो है 1 मंथ से ज़्यादा गैप किए थे एक हॉस्पिटल या एक जगह से दूसरे जगह चेंज करने में, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे आप इलनेस भी लिख सकते हैं, जो आपको जो प्रॉब्लम था वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे सेव गैप करके ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट जो है आप लिख सकते हैं, सिलेक्ट पोस्ट का ऑप्शन दिया नहीं गया है तो आप यहाँ अदर लिख सकते हैं। इफ अदर में है तो आप जैसे स्टाफ नर्स लिख सकते हैं यहाँ पे। और ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, सैलरी जो ग्रेड पे में है वो चीज़ लिखना है, या सैलरी कितना मिलता था वो, और फ्रॉम डेट यहाँ आप कब से स्टार्ट किए थे और कब तक का एक्सपीरियंस है वो डालना है। यहाँ एक्सपीरियंस टाइप जो डालना है आपको, यहाँ पे टीचिंग या नॉन टीचिंग का आपको यहाँ डालना है। ओके, अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट सर्विस कर रहे थे तो वो चीज़ यहाँ आपको डालना है। यहाँ पे आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट जो है वो आप डाल सकते हैं। नेचर ऑफ वर्क डालना है। डू यू पोसेस सर्टिफिकेट, आपके पास है उसका सर्टिफिकेट तो वो यस डालना है। वेदर करंट एक्सपीरियंस का है तो आप वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे, और नहीं तो नो पे डाल के आगे बढ़ना है। यहाँ पे सेव करके आगे बढ़ना है। ओके, देन जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। इसमें अदर इन्फॉर्मेशन आया है। इसमें दिया गया है कि 150 वर्ड में आपको जो आपने कंट्रीब्यूट किया है उस सर्विस में या टीचिंग में या रिसर्च में जो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल हो वो आपको 150 वर्ड में लिखना है। और एनी अदर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे रेफरी डिटेल डालना है, मतलब आपको उस इंसान या डॉक्टर या फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट किसी अभी यहाँ नाम डाल सकते हैं, उनका डेजिग्नेशन डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर और ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। अगर फैक्स नंबर नहीं है तो वो भी नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। यहाँ आपको सेकेंड रेफरेंस भी देना ज़रूरी है, 2 रेफरेंस देना ज़रूरी है। आप 2 रेफरेंस यहाँ दे सकते हैं ताकि वो लोग अगर चाहें तो कॉल करके पूछ सकते हैं कि हाँ इनका काम कैसा है क्या है,
वो चीज़ पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे देना है। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। इसमें आपको बोला गया है कि आपका जो फेस है वो 75% तक पूरा दिखना चाहिए और आपका वो जो फ़ोटो है वो 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। और अगर आप ग्लास पहनते हैं तो उसमें जो फ़ोटो खींचते हैं उसका रिफ्लेक्स दिखना नहीं चाहिए, मतलब क्लियर आना चाहिए। और आपका जो फ़ोटो साइज़ है वो 250 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों। और ये जो फ़ोटो का जो साइज़ है 3.5 सेंटीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर साइज होना चाहिए। यहाँ आपको सिलेक्ट करके अपना फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ अपना सिग्नेचर अपलोड करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। यहाँ पे पेमेंट डिटेल आया हुआ है। इसमें लिखा गया है फीस में बी पेड ओनली फॉर मेन कैंडिडेट इन फेवर ऑफ टाटा मेमोरियल सेंटर पैरेलल मुंबई, नोटिफिकेशन फॉर अमाउंट टू बी पेड करके यहाँ ऑप्शन दिया है। अगर आप यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर है आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और जो भी कैटेगरी से आप आते हैं वो चीज़ सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो है आपको जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ST तो यहाँ पे नो नीड टू सबमिट डिटेल प्लीज़ स्किप द पेज करके ऑप्शन देता है। और यहाँ पे अगर आप जैसे ही वो करते हैं तो ये आपका ST में किए थे तो वो आगे बढ़ जाता है, वो स्किप हो जाता है। और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस और जो भी डिटेल है फर्स्ट रेफरेंस सेकंड रेफरेंस का ऑप्शन जो भी आप दिए रहते हैं वो चीज़ आ जाता है। और ऑनलाइन जो पेमेंट है कोड मीन पेमेंट सक्सेसफुली करके वो हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ आपको यहाँ जो है आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, यहाँ टिक करना है एप्लीकेंट सिग्नेचर एंड यहाँ पे दिया है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड, all certificate will be verified with original at the time of test and interview, any doubt regarding the post from may be clarified by email to ये जो उसका ईमेल है वहाँ पे जाके आपको ये आप जो है डाउट ये रहेगा वो क्लियर करेंगे। ओके, देन आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ जनरल करके भी आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ। यहाँ मेल है, यहाँ जैसे जनरल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पेमेंट गेटवे है वो, और यहाँ अमाउंट है वो सेलेक्ट करके सबमिट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। इसमें आप जिसके थ्रू भी पेमेंट करना चाहते हैं UPI क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी ट्रांजैक्शन ID है वो दिया गया है और यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर ईमेल ID पेयर नेम आपको डालना है और यहाँ डोमेस्टिक डेबिट कार्ड या इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है वो आपको सेलेक्ट करके प्रोसेस नाउ पे क्लिक करना है। आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ UPI का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप जो मोबाइल नंबर है ईमेल ID है पेयर नेम है वो डालना है और यहाँ UPI ID आपका डाल के यहाँ वेरीफाई करना है, देन प्रोसेस पे क्लिक करना है। ओके दोस्तों।